राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम ग्रंथ जिज्ञास बोध के षोडशो प्रकरण में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संगत दो ही प्रकार की कही हैं। दो प्रकार की संगत में अरेल में फरमा रहे हैं, शूरवीर को संग हर्ष के कीजिए, कायर कपटी कूड़ ताहि तज दीजिए। छाया फलदातार हर्या जन राम का, परिहा लच बिन सुखा सांग नहीं कोई काम का। शूरवीर को संग हर्ष के कीजिए। महापुरुष फरमा रहे कि जो शूरवीर हैं, जो राम जी के दास हैं, उनका संग हर्ष के साथ में करना है। हर्ष के साथ में करना है, मन में बड़े खुशी के साथ में। कायर कपटी कूड़ ताहि तज दीजिए। जो कायर हैं, जो कपटी हैं, जो झूठे हैं, उनको पूरी तरह से छोड़ दो। छाया फलदातार हर्या जन राम का। महापुरुष कैसे हैं, राम जी के जन कैसे हैं कि उस पेड़ के जैसे हैं जो छाया भी देता है और फल भी देता है। जो छाया भी देता है और फल भी देता है, ऐसे राम जी के जन है। पर यहाँ लक्ष्य बिन सूखा सांग नहीं कोई काम का। और लक्षण के बिना खाली सूखे ठूठ के ठूठ किसी काम के, किसी भी काम के नहीं है। कुंडलिया में सूखा तरुअर सेवता, कछु न प्राप्त होए। हरिया भरिया से ये छाया फल दे सोए। छाया फल दे सोए आसती ऐसे जानो, नासत सूख समान किया कर्तव्य को हानो। जिज्ञासी आशे लखे दूजा लखे न कोय, सूखा तरुअर सेवता कछु न प्राप्त होए। सूखा तरुअर सेवता कछु न प्राप्त होए। सूखे पेड़ की सेवा करने पे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो सूखा का सूखा है उसकी सेवा करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। हरिया भरिया से ये हरे भरे पेड़ को सेएंगे तो छाया फल दे सोए, वो छाया भी देगा, वो फल भी देगा। छाया फल दे सोए आसती ऐसे जानो, ऐसे आस्ती को जानो। नासत सूख समान किया कर्तव्य को हानो। जो नास्ती है वो सूखे पेड़ के समान, सारी कर्तव्य की ओर हानि हो जाएगी। जिज्ञासी आशे लखे, जो जिज्ञासी होगा ना वो आशा को जानेगा। दूजा लखे न कोई, दूसरा और कोई नहीं जाने, दूसरा नहीं जानेगा। सूखा तरुअर सेवता कछु न प्राप्त होए। राम चरण संसार में जन्म लियो ती बार, जब ही से मेला रया निर्मल नहीं लगार। निर्मल नहीं लगार किया लबकू लखण बहु तेरा। उत्तम संगत मिलिया जगत गुण रया नेरा। सदगुरु शरणे मल रहे तो संगत कहाँ अधिकार। राम चरण संसार में जन्म लियो ती बार। राम चरण संसार में जन्म लियो ती बार। महापुरुष मारे जब से संसार में जन्म लिया, जब ही से मेला रहा, तब से ही मेले के मेले रहे, तब से मेले के मेले रहे। निर्मल नहीं लगा, निर्मलता रही नहीं, निर्मल बिल्कुल नहीं रहे। निर्मल नहीं लगा किया कुलक्षण बहु तेरा, कुलक्षण ही कुलक्षण रहे। उत्तम संगत मिलिया जगत गुण रयान नेरा। उत्तम संगत मिलिया, और यदि उत्तम की संगत मिल जाए तो जगत गुण रयान नेरा, तो संसार के गुण निकट नहीं रहेंगे। सदगुरु शरण मल रहे तो संगत कहाँ अधिकार। गुरु की शरण में जाने के बाद भी यदि मल वैसा का वैसा ही रहे तो फिर संगत का मतलब क्या है, फिर संगत का उद्देश्य क्या है। रामचरण संसार में जन्म लियो ती बार।
मलचर मिलिया मल हटे, यूं सत्संग हटे विकार। राम चरण छानी नहीं, ये जाने सब संसार। ये जाने सब संसार, अंधकू दर्शे नाही। उल्टो कालो लगे ताहि संगत कह गाही। फूटी हिया लिलाट की, वे दुगुण अंध शिर छार। मलचर मिलिया मल हटे, यूं सत्संग हटे विकार। मलचर मिलिया मल हटे, जैसे साबुन है ना, साबुन हलाएगा, साबुन होगा तो गंदगी को हटाएगा। साबुन मल को हटाने वाला है, यूं सत्संग हटे विकार। सत्संग का मतलब ही यही कि विकार हटे। सत्संग में जाके भी यदि अपने विकार नहीं हटते तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। साबुन है और गंदगी को नहीं हटा रहा तो साबुन क्या काम का। ऐसे सत्संग में जाके विकार नहीं हटे तो फिर वो क्या मतलब है। तो सत्संग हटे विकार, राम चरण छानी नहीं, ये जाने सब संसार। सत्संग इसीलिए तो नहीं आते लोग कि विकार हमारी शोक मोह छूट जाएंगे, हमारा सब छोड़ा देंगे, तो लोग सत्संग ही नहीं आते। सत्संग इसी कारण से नहीं आते कि नहीं नहीं वहां जाएंगे तो हमारे सारे शोक मोज सारी इच्छाएं सब ये तो खत्म करा देंगे, सब खत्म करा देंगे। तो ये बात छानी नहीं है, इसलिए लोग डरते हैं, आते ही नहीं। सत्संग में कथा सुनने सब चल जाएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे तो चीज छूटेगी, और नहीं छूटी है इसका मतलब कि अपन उसको समझे ही नहीं। चीजें नहीं छूटी है इसका मतलब कि अपन खाली टाइम पास कर रहे हैं, नहीं छूटी तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए महापुरुष हमारे सत्संग का मतलब ही यही है, राम चरण छानी नहीं, ये जाने सब संसार। ये कोई बात छानी नहीं है, ये पूरा संसार जानता है। ये जाने सब संसार, अंध को दर्शे नाई। लेकिन जो अंधा है ना उसको ये बात समझ नहीं आएगी। उल्टो कालो लगे ताही संगत कह गाई। और जो उल्टा काला लग रहा है उसको संगत कह रहे हैं। फूटी हिया लिलाट की, वे दुगुण अंध शिर छार। हृदय और लिलाट की चारों आंखें फूट गई, चारों आंखें फूट गई, दुगुण अंध है, ऐसे के सिर पे छार है। मलचर मिलिया मल हटे, यूं सत्संग हटे विकार। जल धोया मल उतरे, मल धोया मल दूण। राम चरण जाने सबे, या माने नहीं सकूण। जल धोया मल उतरे, ये पूरी पक्की बात है कि जल से गंदगी को धोएंगे तो गंदगी खत्म होगी। जल से मल को धोएंगे तो मल खत्म होगा, पर मल धोया मल दूण। पर कीचड़ से कीचड़ को धो रहे तो वो तो दुगना गंदा कर देगा। कीचड़ से कीचड़ को साफ कर रहे तो वो तो ज्यादा गंदा हो, ज्यादा लिपट जाएगा। ऐसे गंदगी से गंदगी साफ नहीं होगी, जल से गंदगी साफ होगी। ऐसे महापुरुष हमारे ऊंची संगत करेंगे तो गंदगी जाएगी, और माया की संगत करेंगे तो गंदगी आएगी और उल्टा मन लग जाएगा। राम चरण जाने सबे, या माने नहीं सकून। ये बात हर कोई जानता है, ऐसा कौन है जो इस बात को नहीं मानेगा। ऐसा कौन है। पृथ्वी तत् को मेल तो, नीर माही डूब जाए। पे मन लागो नीर को, जा पर किसी उपाय। पृथ्वी तत् को मेल तो, नीर माही डूब जाए। पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी कीचड़, ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। अब पृथ्वी तत्व की गंदगी तो जैसे ही पानी लगा और पानी से साफ हो जाएगी, लेकिन मल लागो नीर को, पर यदि पानी की गंदगी है तो उसको साफ कौन करेगा। पानी की गंदगी है तो उसको साफ कौन करेगा। ऐसे महापुरुष हमारे सत्संग में जाने के बाद भी गंदे हैं तो बस फिर उसके बाद गंदगी जाएगी। सांसारिक गंदगी है तो वो सत्संग में जाने पे साफ हो जाएगी, लेकिन सत्संग की गंदगी कहाँ जाएगी। सत्संग में जाने के बाद भी ऐसे के ऐसे ही रहे तो आगे धुलेगा नहीं। सो जान पड़ो चाहिए, इसके लिए जानपण की आवश्यकता है। जब तक जानपणा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। जानपणो जाको सही, राखे पले पिछाण। जे पीछे गाफिल रहे तो जानपणा की हाण। तो जानपणा की हाण, जान में किसी बड़ाई। देखत खोटा खाए, मिनख तन जाए ठिगाई। राम चरण मूंगो रतन, सो तू दुर्लभ जान। जानपणो जाको सही, राखे पले पिछाण। जानपणो जाको सही, राखे पले पिछाण। जानपणा उसी का सच्चा है जो पले में पहचान रखे, जो पहचाने उसी का जानपणा। अपन हाँ तो करते हैं लेकिन अपना जानपणा सच्चा नहीं। बातें तो अपन करते हैं
हाँ सही बात है, ऐसा करना चाहिए, हाँ सही बात है, ये नहीं हो रहा, सब झूठी बातें करते हैं। जान पड़ा उसी का सच्चा है जो उस बात को पहचान कर उसको फॉलो करे। जे पीछे गाफिल रहे, यदि पीछे तो गाफिल है और बातों में आगे हैं, तो जान पड़ा की हान, तो जान पड़ा सत्य नहीं है, वो जान पड़ा झूठा है, जान पड़ा झूठा है। तो जान पड़ा की हान, जान में किसी बड़ाई बताओ, जानपण में क्या बड़ाई है। देखत खोटा खाए मिनक तन जाए ठिगाए, देखते देखते खोटा खाएंगे, मनुष्य जन्म ऐसा का ऐसा ही ठिगाएंगे। रामचरण मुंगो रतन सो तू दुर्लभ जान, ये महंगा रतन है, ये महंगा रतन है, इसको तू दुर्लभ जानना। जान पड़ो जाको सही, राखे पले पिछाण, समझ्या सो समझे सही, अण समझ्या समझे नाई। रामचरण निज समझ बिन, निज घर कैसे जाए, निज घर कैसे जाए, निकट निज नाम बिसारिया। भर में देश विदेश फिरे, मन ममत पसारिया। समझ्या सुमरे राम को, उर गुरु ज्ञान समाई। समझ्या सो समझे सही, अण समझ्या समझे नाई। समझ्या सो समझे सही, अण समझ्या समझे नाय। जो समझदार है ना वो इस बात को समझेंगे, जो अण समझे वो इस बात को नहीं समझेंगे। रामचरण निज समझ बिन, निज घर कैसे जाए, निज समझ के बिना निज घर में कैसे जाएंगे। जब तक निज समझ नहीं आएगी, घट की समझ नहीं आएगी, जब तक हृदय में समझ नहीं आएगी, जब तक निज घर की प्राप्ति नहीं होगी। निज घर कैसे जाए, निकट निज नाम बिसारिया, निकट उस निज नाम को तो भूल गए। भर में देश विदेश फिरे, मन ममत पसारिया, मन में ममता पसार के देश और विदेश में भटके जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। समझा सुमरे राम को, उर गुरु ज्ञान समाई। जो समझा है ना वो राम को सुमरेगा, जो समझा है वो राम को सुमरेगा, वो राम का सुमरण करेगा। समझा सुमरे राम को, उर गुरु ज्ञान समाय। समझा सो समझे सही, अण समझा समझे नाय। अजान किया लूखा करम, जानिया चिंगट पाप। वे वज्र लेप नहीं उतरे, जुग जुग भुगते ताप। जुग जुग भुगते ताप, जान पण किसा अरथ को। भण सुन साधियो नाई, तत्व ले सबे ग्रंथ को। कारज क्रिया ना बने, तो जानप बड़ो संताप। अनजान किया लूखा करम, अरु जानिया चिंगट पाप। अनजान किया लूखा करम, अनजाने में जो करेंगे ना वो सारे कर्म लूखे भाई, अनजाने में कर रहे। जो सत्संग आया ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं और वो गलत काम कर रहा है, तो वो तो फिर भी लूखे कर्म है। लेकिन आने के बाद यहाँ जो पाप किए वो चिंगटे, वो माफ नहीं होते। आने के बाद, यदि यहाँ आने के बाद अपन गलतियां कर रहे हैं, तो फिर वो चिंगटे पाप है, वो चिंगट पाप है। चिंगट कभी आसानी से साफ नहीं होती है, लूखी चीज तो साफ हो जाती है। कि जब तक नहीं समझते थे तो वालिया डाकू ने जितने पाप किए थे तो वाल्मीकि बनने के बाद खत्म हो गए, लेकिन वाल्मीकि बनने के बाद जो पाप हो तो फिर वो माफ नहीं। ऐसे अपन सत्संग में आने के बाद भी फिर अपन गलतियां करते हैं तो वो माफ नहीं है। अनजान किया लूखा करम, अरु जानिया चिंगट पाप। वे वज्र लेप नहीं उतरे, वो वज्र लेप है, वो उतरेगा नहीं, वो उतरेगा नहीं। वो वज्र लेप नहीं उतरे, वो वज्र लेप नहीं उतरे। जुग जुग भुगते ताप, जुग जुग में ताप भुगतनी पड़ेगी, जुग जुग में ताप भुगतनी पड़ेगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि अनजान की गलती तो फिर भी है, लेकिन जान की गलती नहीं करनी है। जान की गलती करी तो बड़ी जबरदस्त सजा मिलने वाली है। अनजान किया लूखा करम, अनजान किया लूखा करम, अरु जानिया चिंगट पाप। ये वज्र लेप नहीं उतरे, जुग जुग उतरे ताप। जुग 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 भुगते ताप, जुग जुग भुगते ताप। जान पण किसा अर्थ को, तो जानने का क्या मतलब रहा। भण सुन साध्यो नाई, तत्व ले सबे ग्रंथ को। सारे ग्रंथ का तत्व लेके उसको भणा भी सुना भी, पर धारण नहीं किया। कारज क्रिया ना बने, तो जानप बड़ो संताप। कारज की क्रिया बनी नहीं तो जानपण का बड़ा संताप। वो फिर और उल्टा काम हो गया कि जानते तो सब है, बातें तो सब करते हैं और धारण नहीं कर रखा है।
एक उम्र के बाद भी धारण नहीं, अरे भाई अब तो 50 साल के हो गए, 45 के हो गए, 50 के हो गए, आते आते सालों हो गए, न भोग छूट रहा है न शोक छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो महापुरुष हमारे क्या मतलब है, उसका औचित्य क्या रहा। कार्य क्रिया ना बढ़े तो जान बड़ो संताप, तो जान पड़ेगा वो संताप, एक तरह से वो बड़ा दुख है। अनजान किया लूखा करम अरु जानिया चिंगट पाप, उत्तम मध्यम वासना जाका अंतर माय, यू न्याणो खोटो खरो पारख छारो नाय। पारख छानो नाई होए जैसी ही भाके, क्या अपनों क्या पार किसी की पक्ष न राखे। संत कहे साचा सोही साचा हरि को भाई, उत्तम मध्यम वासना जाका अंतर माय। अपने अंदर क्या है, अपने अंदर उत्तम है कि अपने अंदर मध्यम है, ये छानी नहीं है, ये छानी नहीं रहती है। उत्तम मध्यम वासना जाका अंतर माय, किसी के अंदर उत्तम है कि किसी के अंदर नीची वासना है, ये किसी से भी छानी नहीं है। यूं ज्यून यूं न्याणो खोटो खरो पारख छानो नाई, सिक्का खोटा है कि खरा है, जो पारखी है ना उससे छाना नहीं रहेगा, जो पारखी है उससे छाना नहीं रहेगा कि अंदर खोट है कि अंदर खरा है। पारख छानो नाई होए जैसो ही भाके, वो तो कह देगा कि ये ऐसा है, वो साफ कह देगा, वो फटाफट बोलेगा क्या अपनों के क्या पार किसी की पक्ष न राखे। पारक पक्षपात नहीं करेगा कि ये मेरा है कि ये पराया है, तो मुंह पे बोलेगा ये खोट है तुम्हारे में और ये खरी बात है, वो सीधी सीधी बात बोलेगा। संत कहे साचा सोही, संत हमेशा सच्ची बात कहते हैं, संत हमेशा अपने को बुरी लगती है, अपने को लगता नहीं नहीं, अपन अपना पक्ष रखते हैं, अपन बोलते नहीं नहीं हम तो सही है, हम तो सही है। खोटी बात हमेशा अपना पक्ष रखती है, लेकिन महापुरुष हमारे संत वही है जो सत्य बोले। साचा हरि को भाई, क्यों, क्योंकि हरि को सत्य बात भाती है, हरि को साच सुहाता है। उत्तम मध्यम वासना जाका अंतर माय, बरमायल्याणा तणी परखन उपजे को, तो रामचरण ताही सार के कीजे परख तवाय। भरमायल न्याणा तणी परखन उपजे काय, जो भरमायल है ना, जो भरमे में है, तो उनको न्याणे की परख नहीं है, उनको असली सिक्के की परख नहीं है कि सही क्या है क्या गलत है। तो रामचरण ताई सार के कीजे परख तवाय, तो उसको क्या होता है, जब धातु की परख नहीं होती तो उसको तपा के पता करा जाता है कि इसको तपाओ तो पता चलेगा कि सोना अलग खोट अलग, तो उसको तू तपा के परख करना, तपा कपा की भरमायल है तो उसको परख नहीं होगी। तो कुंडलिया में फरमा रहे हैं, भूषण रूपा रांग को एक नाम स्वरूप ज एक, रामचरण का रज पड़िया करणी भाव विवेक। करणी भाव विवेक माट परमाण अंकावे, काय करो कोई रीस रीस कर अधिक न पावे। अपनो कृत्य संभालिए करिए नाही देख, भूषण रूप रांग को नाम स्वरूप ज एक। भूषण रूपा रांग को नाम स्वरूप ज एक। महापुरुष हमारे कोई चांदी है ना, चांदी है और जस्ता है, रांगा है, उसका आभूषण तो एक, जैसे पायल बनाई, अब पायल वो चांदी की भी पायल ही कहलाएगी और जस्ते की भी पायल कहलाएगी, लेकिन है एक चांदी, एक नकली, एक असली, नाम एक है, नाम एक है। भूषण रूपा रांग को, आभूषण है तो आभूषण का नाम एक है, नाम स्वरूप ज एक, नाम और स्वरूप एक ही है। लेकिन रामचरण का रज पड़िया करणी भाव विवेक, लेकिन जैसे पता चलेगा जब उसको बेचने जाएंगे तो एक नकली, एक का भाव नहीं, एक का भाव है। ऐसे महापुरुष हमारे संगत एक ऊंची है एक नीची है, एक उत्तम संग एक नीचा संग, जब अंत समय आएगा तो पता चलेगा कि अपने भाव क्या रहे, तब निर्णय होगा। तब अपन नकली में गए तो 84 में, नीची की नीची गति में। करणी भाव विवेक माट परमाण अंकावे, जब उसको नापा जाएगा ना तब वो प्रमाणित होगी, तब वो अंकाएगा उसका भाई। काय करो कोई रीस रीस कर अधिक न पावे, कोई कितनी रीस कर लो कि हमने तो उसको इतना संभाल के रखा था, इतना सहेज के रखा था, हमने इतने में खरीदी, तो क्या करे, है तो नकली, अब है तो नकली, तू कितनी रीस कर ले तो कितना ही कर ले। ऐसे महापुरुष हमारे गुण और अवगुण है, तू अवगुण तो पाला रहा, अब तू रीस करे किलो में तो रोज आ रहा, मैं तो रोज कर रहा, आ रहा होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ा।
अपन रोज गुरु के यहाँ आ रहे और अपन सीख ही नहीं रहे, फिर रीस करे कि हम तो रोज आ रहे हैं यहाँ पे, तो आ रहे तो क्या निहाल कर रहे, धारण तो अपन कर ही नहीं रहे, धारण नहीं कर रहे। तो महापुरुष हमारे वो जानपण झूठा है, वो जानपण झूठा है। अपनो कृत्य संभालिए करिए ना ही देख, इसलिए तू अपनी करनी को संभाल, तू देख मत कर, तू लड़ाई मत कर। भूषण रूपा रांग को नाम स्वरूप ज एक, मोती नामे एक है पे असल नकल दोई जान, असल स्वाति पर सीप उर निपजे बस मैरान, निपजे बस मैरान जहाँ तहाँ छीलर नाही, परखे कोई सुजान परख उर चश्मा माही, सीपोल्या का साबला वे कहाँ करे पिछाण, मोती नामे एक है पे असल नकल दोई जान, मोती नामे एक है पे असल नकल दोई जान। मोती नाम तो एक है, पर एक है असली, एक है नकली। महापुरुष एक जगह वाणिज्य में भी फरमाते कि नकली तो बंजारे ने झोपड़पट्टी ने सब पहन लेते, असली तो कोई राजा महाराजा ही पहनते हैं। असली ऐसे असली भक्ति में तो कोई बिरला ही जाता है, नकली में तो ढेर जाते हैं। नकली तो पूरा संसार करता है, असल में तो मोती नाम भी एक है, एक असल है एक नकल है, दो तरह के हैं। असल स्वाति पर सीप उर उपजे बस मैरान। असली मोती की क्या पहचान है कि वो स्वाति नक्षत्र की बूंद से उस मैरान में सिपोड़ी के अंदर उपजता है, बाकी तो सब प्लास्टिक के बनते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही। निपजे बस मैरान जहाँ तहाँ छीलर नाई, वो छीलर में नहीं निपजता है, वो गड्ढे खोचर में नहीं निपजता है, वो मैदान में, वो सागर में वो निपजता है, सागर में निपजता है। परखे कोई सुजान परख और चश, ऐसे भक्ति जो है ना वो छीलर में नहीं होती है, बाहर की आन में नहीं होती है, भरमों में नहीं होती है। परमात्मा की जो सत्संग होती है गुरुदेव की, उसमें होती है। परखे कोई सुजान परख और चश्मा माई, पर कोई सुजान होगा ना वो परखेगा जिसकी हृदय की आंखें खुली है। सिपोलिया का साबला वे कहाँ करे पिछाण, जो सिपोलिया के साबले वो मोती को तो जाने ही नहीं, खाली सिपोड़ी को देख देख के खुश हो रहे, उस मोती को लग रहे, उसी को उसमें लग रहे हैं। वे कहाँ करे पिछाण, उसको क्या पहचान होगी। मोती नामे एक है पे असल नकल दोई जान, असली निपजे स्वाति से नकल कांच का होए, अर्थी असल बसाई है नकल जहाँ तहाँ जोय, नकल जहाँ तहाँ जोय मोद मन शोभा जानो, करणी कारज नाई असल सु अति अभिमानी, राम चरण धनहीन के मुश्किल नकल ही सोए, असली निपजे स्वाति से नकल कांच का होए, असली निपजे स्वाति से नकल कांच का होए। जो असली है ना वो तो स्वाति नक्षत्र से निपजेगी, जो असली है वो तो स्वाति से निपजेगी, और जो नकली है वो कांच के होंगे। अर्थी असल बसाए हैं, जो अर्थी है ना, जो इस बात को जानेंगे वो तो असली को बसाएंगे। नकल जहाँ तहाँ जो, बाकी तो नकल हर जगह दिखेगी, हर जगह नकल जहाँ तहाँ जोए मोद मन शोभा जानी, नकल को लेके मन में शोभा कर रहे हैं, मन में मोद कर रहे हैं, हर्ष कर रहे हैं। करणी कारज नाई असल सु अति अभिमानी, करणी कारज तो हुई नहीं और असल से अभिमान करते हैं। राम चरण धनहीन के मुश्किल नकल ही सोए, जो धनहीन है ना उसके नकल, जो धनहीन है उसके तो नकली भी मुश्किल है। असली निपजे स्वाति से नकल कांच का होए, असल आग नरपति करे के धनधारी को, भांड भवाया कांजरा नकल ही शोभा होए। असल आग नरपति करे, असल मोती की कीमत तो कोई राजा ही करेगा, कोई राजा ही करेगा के धनधारी होए, कि बहुत पैसे वाला होगा तो करेगा। अब बहुत पैसे वाला और राजा का मतलब है कि बहुत शूरवीर होगा, बहुत पक्का दास होगा, वही असली सत्संग की कीमत करेगा, असली शब्दों की कीमत करेगा। बाकी भांड भवाया कांजरा नकल ही शोभा होए, अपन इसमें आते हैं। भांड भवाया कांजर वो तो नकली पेन पेन के खुश है, ऐसे अपन नकली भक्ति में ही खुश है, अपन नकल में खुश है। नकल शोभ माने खरा सो नहीं पर खनहार, वो नकल को ही सच मान रहे हैं,
उनको परखनी है, परखे कोई विचक्षणा, जे समझे सार असार। कोई विचक्षण होगा जो सार और असार को समझेगा। जे असार सार का पारखी, वे खोटा खाए न कोय। खोटा खाए अपार की, जाहिए अंधारो होय। जाहिए अंधारो होय, रोय रह ठिगा ठिगावे। नर्तन बिना विवेक, दाम दिन बाद गुमावे। राम अरथ लागे नहीं, जाय अख्यारत सोय। जे सार असार का पारखी, वे खोटा खाए न कोय। जे सार असार का पारखी, वे खोटा खाए न कोय। जो सार और असार के पारखी है ना, तो कभी खोटा नहीं खाते। जो पारखी है तो वो खोटा कैसे खाएंगे? उनको तो पता है कि ये तो अब कोई सुनार है, वो जानकार है, वो कैसे गंदा, वो नकली कैसे लेगा। उसको परख है, वो कभी खोटा नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा कि नकली में ठगा गया, क्योंकि उसको परख है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो संत है, महापुरुष है, वो कभी खोटा नहीं खाए, कभी धोखा नहीं खाया। उनको सार और असार की पहचान है। खोटा खाए अपार की, जाहिए अंधारो हाय। धोखा कौन खाएगा? जो अपारखी होगा, जिसके हृदय में अंधकार है, जिसके हृदय में पूरे समय सोते हैं, पूरे समय, या ये अंधारो हो, या सामने सोते हो सबको नींद निकलवाता है, खुद भी है। जाहिए अंधारो होए, रोए रह ठिगा ठिगावे। फिर महापुरुष हमारे जिसके हृदय में अंधकार है ना, ठिगो से ठिगा गए तो रोएंगे। नर्तन बिना विवेक, दाम दिन बाद गुमावे। महापुरुष हमारे कि मनुष्य जन्म बिना विवेक के, बिना दाम के यूं दिन बाद गुमा दिए, व्यर्थ गुमा दिए। राम अर्थ लागे नहीं, जाय अख्यारत सोय। राम के अर्थ कुछ लगा ही नहीं, मनुष्य जन्म व्यर्थ का व्यर्थ चला गया। जे असार सार की पार की, वे खोटा खाए न कोय। सिक्का में छिप्या कपट, वे पारक पे पारक छाना नाय। ऊपर नेनु देख के, परख ले उर्माय। सिक्का में छिप्या कपट, पे पारक छाना नाय। दिखने में सब एक जैसे, सत्संग सत्संग सत्संग, लेकिन किसके अंदर कपट है, किसके अंदर खरा भाव है? जो पारखी होगा वो तुरंत परख लेगा। जो पारखी है वो तुरंत परखेगा कि असली है ये नकली है। सब मुंह हिला रहे, सब राम राम कर रहे हैं, सब ने भेक धारण कर रखा, सब ने सत्संगी का बहाना पहना, लेकिन महापुरुष गुरु की आंखों से अपन छुपे हुए नहीं है कि अपन असली है कि अपन नकली है। अपन दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर ही वो हर चीज की पारख करते हैं। पारक से कुछ भी छाना नहीं है। ऊपर से अपन कितना ही दिखावा कर ले, वो पानी चढ़ा सिक्का है, लेकिन सुनार के हाथ में आते से फट बता देगा कि ये नकली है, ये खाली पानी चढ़ा है। से अपन पानी चढ़े में, गुरुदेव 1 सेकंड में कह देंगे कि खाली ऊपर की चमक है, अंदर तो खोटे खाली के खाली है, अंदर तो खाली है। सिक्का में छिप्या कपट, पे भारक छाना नाय। ऊपर नेनु देख के, परख ले उर्माय। ऊपर से आंखों से देखते से जो पारखी वो तुरंत परखेगा, वो तुरंत परखेगा। अंतर आश मलिनता, ऊपर सिको नवीन। स्वादाहित संसार में, जाता हो ये दीन। जहाँ तहाँ होई दीन, बड़े परवीन कहावे। लचबिन बात बनाए, छलन कूछल उपजावे। दुगुण अंध से काम शट, उन आगे आधीन। अंतर आश मलिनता, ऊपर सिको नवीन। अंतर आश मलिनता, ऊपर सिको नवीन। अंदर तो आशा मलिन है और ऊपर से सिक्का नया नजर आ रहा है। ऐसे अपन ऊपर से तो बढ़िया सत्संगी राम स्नेही नजर आ रहे हैं, अंदर आशा मलिन है। स्वादाहित संसार में, जहाँ तहाँ हुई दीन। और स्वाद के हित में तो संसार में हर जगह दीन बने हुए, अपने स्वादों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए संसार में गरीब बने हुए हैं। जहाँ तहाँ हुई है दीन, बड़े परवीन कहाँ है। और अपन बड़े परवीन कहाते कि नहीं नहीं, हम तो बड़े राम ऐसे नहीं है, बड़े ये हैं, सत्संगी है, गुरु के आज्ञाकारी कहलाते उल्टे हैं, और चलन उल्टा है। लच बिन बात बनाए, छलन कू छल उपजावे। छल करते हैं, गुरु से छल कपट करते हैं, छलन के लिए छल पैदा करते हैं। दुगुण अंध से काम शट, उन आगे आधीन। दुगुण अंधे हैं,
सकामी है, ऐसे के आगे आधीन है। अंतर आश मलिनता, ऊपर सिको नवीन। उत्तम मध्यम वासना, जाके जैसी होए। तो रामचरण मिल शब्द संग, मुख से बासे सोए। उत्तम मध्यम वासना, जाके जैसी होए। जिसके अंदर ऊंची है कि नीची है, दोनों जो इच्छाएं हैं, घट के अंदर जो इच्छा है, जैसे भी भाव हैं, तो रामचरण मिल शब्द संग, मुख से बासे सोए। वो शब्द से मुख से प्रकट हो जाएगी। नीची हो कि ऊंची हो, धीरे धीरे तुरंत प्रकट होगी कि अंदर के भाव कैसे हैं, वो पता चलेगा अंदर के उसे। उत्तम आशे हरि भजे, उपजे दृढ़ बैराग। मध्यम चावे स्वाद सुख, बंधे जगत सुराग। ये पहचान है, ये पहचान है कि जिसकी उत्तम आशा है वो तो खाली हरि भजन में ध्यान देगा, और जिसकी नीची आशा है वो अपने जैसी वो स्वाद में, सुख में, भोग में, संसार से राग करेगा। ये पहचान बता दी, ये पहचान बता दी कि वो एक कोई महत्व देगा, बस एक कोई, कि जो ऊंचा है वो मात्र हरि को भजेगा और दृढ़ बैरागी होगा, जिसका राग संसार के प्रति खत्म हो गया। और जो नीचा है वो स्वाद सुख और भोग को चाहेगा, वो भोग को चाहेगा और संसार से राग करेगा। उसके व्यवहार से पता चलेगा, उसके व्यवहार से पता। अमलदार अमला छके, बके अमल बश होए। ऐसे प्रेमी प्रेम छक, आशे गावे सोए। आशे गावे सोए, जथा शब्दा प्रकाशे। कामी काम बखान राम, रत राम हुलासे। राम चरण ईरेस को, सुन भेदी परखे कोय। अमलदार अमला छके, बके अमल बश होए। अमलदार अमला छके, बके अमल बश होए। जो अमलदार है ना, कोई अमली है और उस अमल का नशा करता है, तो जैसे ही वो अमल का नशा करता है तो अंदर की जितनी भी बातें वो सब बोल देता है। अंदर की वो नशे में सब अंदर के सारा सत्य उस नशा करते से, नशे की पहचान है। कोई किसी भी तरह का नशा करता है तो अंदर की सारी बातें बाहर बोल देता है। ऐसे महापुरुष जो ऊंचे रहे वो प्रेमी, ऐसे प्रेमी प्रेम छक, आशे गावे सोए। ऐसे जो प्रेमी है ना, अब दो प्रेमी, एक तो संसार का है, एक इधर का है, तो अपनी भी फट बातें प्रकट हो जाती, फट अपने अपने हाव भाव, अपने सब क्रियाओं से फट बातें प्रकट होगी कि अपन कहाँ के प्रेमी। एक महापुरुष रहे राम जी के प्रेमी की, उन्होंने तुरंत प्रकट किया कि मैं उस देश से आए हूँ, और वहीं का गाया। एक अपने जैसे हैं जो संसारी बातों में रहते हैं, जो संसारी बातों में रहते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेम छक, आशे गावे सोए। वो उसी आशा को बखान करेंगे। एक तो खाली मौज की, श्रृंगार की, स्वाद की, इसी की गाएगा। एक परमात्मा की आशे गावे सोई, जथा शब्दा प्रकाश। वो शब्दों से प्रकाशित होगी कि अपन कहाँ के प्रेमी है, अपन कहाँ के। अपनी क्रिया बताएगी, कामी काम बखान राम, रत राम हुल्ला से। जो कामी है ना, वो काम का ही बखान करेगा। जो कामी है वो काम का बखान करेगा। जो राम जी में रत है वो राम के प्रति हुलास करेगा। राम चरण ई रेस को, सुन भेदी परखे कोय। पर इस बात को कौन परखेगा? जो भेदी होगा, जो भेदी होगा वो इस बात को जानेगा। अमलदार अमला छके, पके अमल वश होए। जिसकी जैसी आशा है वो वही चर्चा करेगा, वही क्रिया करेगा, उसकी क्रियान्विति। इसलिए महापुरुष फरमारे, उत्तम का संग करके उत्तम आशा करनी है। राम राम जी राम राज, राम 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 राम।